हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने एग्रेसिव जो अवयव हैं उनमें से रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम दूसरा एग्रेसिव तत्व जो है दैट इज प्रेरकत्व। प्रेरकत्व क्या होता है? प्रेरकत्व एक नियत लंबाई का जो वह तार है उसे यदि अपन कुंडली के रूप में मोड़ा जाए तो बनने वाली जो युक्ति है वो क्या कहलाती है? प्रेरक कहलाती है। ठीक है। अब इस प्रेरक में क्या होता है, जब इसमें अपन धारा प्रवाहित करते हैं तो इससे संबंध जो है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? निर्मित होता है। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र जो निर्मित होता है इसका मान में जो परिवर्तन है वो किस पे निर्भर करता है? इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के मान। ठीक है ना। तो जैसे धारा के मान में परिवर्तन होगा, इसमें जो कोई है इसके अंदर जो निर्मित जो है चुंबकीय क्षेत्र है उसके मान में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। इस धारा के मान में परिवर्तन की वजह से चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होता है और चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन की वजह से इसके अंदर क्या होता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है इसका जो मान है फैराडे के नियम से हम क्या लिखते हैं? V बराबर N/dt। अर्थात कॉइल के अंदर, प्रेरक के अंदर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसका मान किस पे डिपेंड करता है? प्रेरकत्व L के ऊपर, और उसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा जो है उसमें परिवर्तन से। क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किस वजह से हो रहा है? धारा में परिवर्तन की वजह से। इस तरीके से अपन इसमें वो विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होगा कुंडली में क्या होगा? V बराबर N/dt। एक नेक्स्ट, प्रेरक के अंदर संचित जो ऊर्जा है वो एक चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित होती है। प्रेरक के अंदर ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित होती है। और संचित ऊर्जा के लिए जो फॉर्मूला है क्या है? संचित ऊर्जा। संचित ऊर्जा क्या होगी? W बराबर इंडक्टर के अंदर 1/2 Li। ये होती है प्रेरक के अंदर संचित ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। इस रूप में चुंबकीय क्षेत्र के रूप में प्रेरक के अंदर जो ऊर्जा संचित होती है वो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित होती है। अब अगला जो ऐतिहासिक अवयव है वो है धारित। तीसरा ऐतिहासिक अवयव जो है वो क्या है? धारित, जिसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटेंस में क्या होता है? इसके अंदर दो प्लेटें होती है। ठीक है। धातु की दो प्लेटें होंगी यहाँ पे और इन प्लेटों के बीच में पैरावैद्युत माध्यम बना होता है। क्या होता है? यहाँ पे पैरावैद्युत माध्यम बना। पैरावैद्युत माध्यम, ये दोनों प्लेटें किसकी हैं? धातु प्लेट। अब इसमें क्या करते हैं, जब इसको अपन किसी बाहरी वैद्युत क्षेत्र से जोड़ा जाता है, जब इसमें सप्लाई सोर्स से इसको जोड़ते हैं तो उसके अंदर क्या होगा? पोलराइजेशन होता है। पैरावैद्युत माध्यम के अंदर जो उसके परमाणु हैं उनमें क्या होता है? पोलराइजेशन होता है, ध्रुवण होता है। ठीक है ना। तो यहाँ इसके अंदर जो संचित जो ऊर्जा है कैपेसिटेंस के अंदर वो किस रूप में होती है? वैद्युत क्षेत्र के रूप में। संचित ऊर्जा वैद्युत क्षेत्र के रूप में। कैपेसिटर के अंदर जो संचित ऊर्जा है वो वैद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होती है।
इसके अलावा इसको जब अपन किसी सप्लाई सोर्स से जोड़ते हैं, वोल्ट के सोर्स से यदि अपन इसको जोड़ रहे हैं तो यहाँ पोलराइजेशन होगा इसके अंदर, और प्लेटों के ऊपर क्या होता है, आवेश संचित होता है। यहाँ पे क्या संचित होता है, आवेश संचित होता है। ये जो संचित जो आवेश है इसकी जो मात्रा है वो डिपेंड करती है अपन जो वोल्टेज जो अप्लाई करेंगे इसके टर्मिनल पे, उस पर डिपेंड करता है आवेश का मान। इसे अपन लिखते हैं Q बराबर CV से, या C क्या है, धारित्र की धारिता, कैपेसिटर की क्या है ये, धारिता। C क्या होती है, धारिता, V वोल्टेज, और Q क्या होता है, संचित आवेश। और ऊर्जा संचित ऊर्जा के लिए जो फॉर्मूला हम काम में लेते हैं दैट इज 1/2 CV²। संचित ऊर्जा WC बराबर 1/2 इंटू CV², 1/2 CV²। ये होता है संचित ऊर्जा का फॉर्मूला, किसके लिए, धारित्र के लिए। नेक्स्ट है, अब हम क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है कि एक 2 हेनरी की कुंडली में, एक 2 हेनरी की कुंडली में, 2 हेनरी की कुंडली में 4 एम्पियर से 6 एम्पियर में 2 सेकंड का समय लगता है। 2 सेकंड में परिवर्तित होती है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कुंडली में उत्पन्न प्रेरण विभव का मान ज्ञात करो। कुंडली में उत्पन्न प्रेरण विभव का मान ज्ञात करो, देखो अपन पास बोलने पे उत्पन्न विभव के लिए फॉर्मूला क्या है, काम लेते हैं V बराबर L dt। L क्या मान इसमें दे रखा है, 2 हेनरी। 2 धारा में परिवर्तन कितना है, 4 से 6, तो अपन इसको लिख देंगे 6 - 4। इसके अलावा समय कितना लगा है, 2 सेकंड। 2 से 2 कट गया, यहाँ पर अपने पास आंसर क्या आ गया, 2 वोल्ट। इस प्रकार से उत्पन्न विद्युत वाहकत्व जो होगा कुंडली में वो कितना होगा, 2 वोल्ट होगा। ठीक है। अब यदि अपन संचित ऊर्जा निकालना चाहें तो संचित ऊर्जा क्या रहेगी, यहाँ पे संचित ऊर्जा क्या होगा, संचित ऊर्जा इसका मान क्या होगा, W बराबर 1/2 L² 1/2। L का मान कितना है, 2, और I का मान क्या यूज करेंगे आप, संचित ऊर्जा के लिए फॉर्मूला में I का मान क्या यूज करेंगे अपन, देखो धारा में परिवर्तन राशि कितना हो रहा है, 6, 2 यूज कर रहे हैं अपन, और समय कितना लग रहा है, 2। यहाँ पे अपन धारा कितना यूज करेंगे, 4। L का मान 2 है और ये क्या यूज करेंगे, 4²। यहाँ 2 से 2 कट गया, कितना हो जाएगा, 16 वाट। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन में है कि आपके पास एक संधारित्र है जिसकी धारिता 2 माइक्रोफैरड है। क्वेश्चन नंबर 2, एक संधारित्र की धारिता का मान कितना दे रखा है? 2 माइक्रोफैरड। 2 माइक्रोफैरड। इसके बाद में V का मान दे रखा है इसमें 1000 वोल्ट। ठीक है, अब ये कह रहा है संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा ज्ञात करो। संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा ज्ञात करो। तो संचित ऊर्जा क्या होगी? 1/2 CV²। C का मान 2 दे रखा है, 10 की घात -6। V का मान कितना दे रखा है? 1000, 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 6 से 6 कट गया, 1 से 1 कट गया। आंसर कितना आएगा? 1 जूल। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 1 जूल। थैंक यू फॉर टुडे क्लास। बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।